हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, और वीडियो मैं पीछे बनाकर डाल चुकी हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 है। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, जाति के आधार पर आधारित जो है परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? तो आपका दूसरा राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? आपका दूसरा राइट आंसर है प्रदत्त परिस्थिति। मतलब ये हमारा जन्मजात होता है। आयु, लिंग और जाति जो होता है प्रदत्त परिस्थिति में आता है। यह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि कारक प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं। किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन थे? लोब्रोसो। लोब्रोसो ने कहा है। लोब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं, वे बनाए नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के अपराधियों को उनकी विशिष्ट शारीरिक असामान्यताओं और विकृतियों द्वारा पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो जाति कहेंगे। क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। चौथा आपका राइट आंसर है। समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को जाति कहेंगे, जबकि वर्ग में यह विभाजन अस्थायी नहीं होता है। संस्थान उच्च व निम्नता के आधार पर विभाजन मात्र है। निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित होता है? तो कौन सा? पेरेटो, स्पेगलर और टायनबी। कौन कौन है? पेरेटो, स्पेगलर व टायनबी। चौथा आपका राइट आंसर है। सोरोकिन का मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति की तरह होता है कि स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। अर्थात यह परिवर्तन जो है आवृत्ति होती है, न कि चक्री। जबकि पेरेटो, स्पेगलर व टायनबी का परिवर्तन सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत है। इन्होंने चक्रीय सिद्धांत की बात की है। कौन कौन चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं? पेरेटो, स्पेगलर व टायनबी। निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा प्रदान करने की क्रिया को। तो एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने की क्रिया को क्या कहेंगे? आपका तीसरा जो है राइट आंसर है। तीसरा आपका राइट आंसर है। ये आपका तीसरा जो है राइट आंसर है। जजमानी व्यवस्था में गांव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवार के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाएं की आशा की जाती है। इस प्रकार के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परस्पर संबंधों में अपेक्षा अस्थायी पाया जाता है, अर्थात विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को नहीं बताता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो MS गोरे, रामपुरा। MS गोरे जो है रामपुरा की बात नहीं करते हैं। IP देसाई ने रामपुरा गांव की बात किया है। तो AR देसाई महुआ, ये आपका राइट आंसर है। BS कोहेन मोधापुर की बात करते हैं और रास बंगलौर की बात करते हैं। IP देसाई ने महुआ का अध्ययन किया है, जबकि श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है? MS श्रीनिवास ने। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्रवधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। क्या कहेंगे उसको? संयुक्त परिवार कहेंगे। आपका एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे
एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो संयुक्त परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान और उनका विवाहित पुत्र अपनी संतानों सहित, पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान तथा पति के माता पिता, अविवाहित भाई बहन सहित। फिर तीसरा आपका आता है पति पत्नी, पति के माता पिता, विवाहित युग्म के अविवाहित संतान तथा विवाहित पुत्र व उनकी संतान। फिर चौथे में आते हैं आपके कई भाई अपनी अपनी पत्नियों व संतान सहित। फिर पांचवा आपका आता है कई भाई अपनी पत्नियों, संतान व माता पिता सहित साथ में रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल, किस संस्था से? थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। आपका दूसरा राइट आंसर है। भगवान दास थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। 1955 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करते थे। कौन? भगवान दास। धुर्य ने भारतीय जनजाति को कहा है, धुर्य ने भारतीय जनजाति को क्या कहा है? पिछड़े हिंदू कहा है। क्या कहा है? पिछड़े हिंदू जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जात, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। डॉक्टर धुर्य इनके लिए पिछड़े हुए हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर ध्यान दीजिए, तो कौन सा राइट आंसर है आपका? काका कालेलकर ने। किसने? काका कालेलकर ने आपका पहला राइट आंसर है। तो ये सब बात किसने कही? जाति संस्करण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधि, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधि, उपयुक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो काका कालेलकर ने कही है ये सब बातें। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। कालेलकर ने अपने कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष लगाए और 2399 जातियों और समुदायों की सूची तैयार की। उन्होंने कहा कि निम्न आधार पर पिछड़ा वर्गों को निश्चित किया जाए। नंबर 1, इन्होंने कहा जाति सोपान में सामाजिकता की स्थिति हो, शैक्षणिक प्रगति का अभाव, सरकारी सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और व्यापार और उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ये काका कालेलकर कहते हैं। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? तो ये आपका पहला राइट आंसर है। शास्त्रीय सिद्धांत कौन सा है आपका? शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सप्रयोजन और तार्किक है और सुखवाद या सुख पीड़ा के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात यह सोच समझकर सुख चुनता है और पीड़ा से बचता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे संरचना में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को गिन्सबर्ग लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? तो किसने किया है? तो आपका विलियम वाइजर ने किया है। किसने किया है? वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? तो विलियम वाइजर ने किया है। दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही है और आगे मैं वीडियो बना करके डालूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।